आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। इसमें उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस, उसके बाद तुमको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल 3.5। उसके बाद तुमको आज उसके जो सेल हैं उसका सीरीज और पैरेलल में जब सेल होंगे तो उसके इक्विवेलेंट सेल का एमएफ और उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होंगे, इन सबों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ये तुमको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने का, तुमको एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का एक जरिया है। तो इलेक्ट्रिक सेल का जहाँ तक की बात रहा, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका जो केमिकल में इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरह से है। इसका दो तुमको इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड कहलाते हैं और एक एनोड होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे किसी भी सेल में, और दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं तुमको इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप्ट रहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, और एक तुमको इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज से जुड़े रहते हैं। ये तुमको सॉल्ट ब्रिज से जुड़े रहते हैं, ये तुमको सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब तुमको ये जो कैथोड और एनोड, एक जो तुमको है दैट इज जो एनोड है ये तुमको निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये एनोड है, एनोड ये निगेटिव होता है, एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है ये। तो ये निगेटिव इस पे चार्ज रहेगा और तुमको ये इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। और ये तुमको कैथोड होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये कैथोड कहलाएगा जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इन दोनों को शॉर्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। जब इन दोनों को एक कंडक्टर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ प्लस हो गया और ये तुमको ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और जब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, कंडक्टर से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये तुमको करंट फ्लो होने लगता है। ये तुमको यहाँ पर रेसिस्टर भी लगा सकते हो, एक रेसिस्टेंस लगा दो यहाँ पर, एक तुमको यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा पॉजिटिव निगेटिव से। तो इसमें जो बाहर जो जाता है, इसमें जो करंट जाता है ये प्लस से माइनस की ओर जाता है, इधर की ओर डायरेक्शन करंट जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो होता है इस डायरेक्शन में करंट आता है, करंट इधर की ओर आएगा इस ढंग से। इससे चार्ज के फ्लो से इलेक्ट्रॉन का तुमको फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में माना जाता है। चार्ज का फ्लो, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन तुमको जो है तुमको इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन तुमको इधर से इधर जा रहे होंगे, और इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये तुमको ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और करंट का फ्लो इधर माना जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए और दोनों में एक को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, एक को, और इसके के बाद जो केमिस्ट्री में भी तुम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी तुम इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सबों के या इसका सेल का क्या क्या कौन कौन मटेरियल यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अलग ढंग से पढ़ते हैं उसको। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोड डिप्ट रहते हैं। जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया दैट इज कैथोड नाम होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं हम लोग। और जब इसको कंडक्टर से, जब इसको जोड़ देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। और ये जो तुमको होगा जबकि इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में प्रवेश करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज के जरिए, तुमको सॉल्ट ब्रिज के जरिए यहाँ पर जो कि ये जैसे कि तुम्हारा है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का Cu जैसे Cu2 प्लस 2E माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये तुमको क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा करके तुमको जहाँ पर कि तुमको ये जिस भी इलेक्ट्रोड का होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके एक तरफ रिडक्शन करते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन होते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा रिएक्शन है इन सबों के बारे में तुम केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। अब तुमको जहाँ तक कि यहाँ पर रही बात, तो यहाँ पर तुमको मैंने कहा कि ये जो सॉल्ट ब्रिज से होके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ये तुमको करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है, जो पहले से ही हम लोग का सेटअप ट्रेंड है जो कि हम लोग उसको अलग से मानते हैं। इसमें अब है तुमको ये जो रेसिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो रेसिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो ये सेल का एक इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हो गया
और सेल का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है तुमको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कारण इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया। ये एक कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। ये पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको फोर्स का नाम दिया गया है। द वर्क डन बाय सेल टू सप्लाई यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज through it is called electromotive force। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक ग्रीक लेटर जाई इसको पढ़ते हैं। जाई इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन बाय चार्ज फ्लो। तो वर्क डन बाय चार्ज फ्लो, W हो गया तुमको वर्क डन और ये हो गया चार्ज फ्लो और ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जाहिर है कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इंटरनल इसका जो कि ये तुमको होगा, इसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस लिख देते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। द electrolyte move the electrolyte resist the movement of ions or electrons flow in the cell, which is called internal resistance of the cell, internal resistance of the cell, that is स्मॉल r इसको कहते हैं। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से हम लोग डिनोट करते हैं। ये स्मॉल r से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। और एक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये तुमको निगेटिव और ये आर हो गया, ये जाई कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इसके एक क्रॉस में अगर तुमको ये एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, जाहिर है कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जितना वर्क डन ये करेगा वो तुमको इसमें कुछ एनर्जी के रूप में होगा, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जाई नहीं रह पाएगा। तो हम लोग जो है देखते हैं ये एक सेल का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का एक सिंबल हो गया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बताता है ये वाला, और ये तुमको बड़ा लाइन और छोटा लाइन निगेटिव इलेक्ट्रोड को। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जाहिर है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो टाइम में अलग अलग होता है। डिस्चार्जिंग का मतलब जब उससे करंट ले रहे हैं, और होता है एक होता है चार्जिंग जब उसको जो है तुमको बाहर से करंट देके जो है उसको चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि जो रिएक्शन का जस्ट रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अगर चार्जिंग है तो उसमें डायरेक्शन करंट डिस्चार्जिंग के जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो रिलेशन बिटवीन किसका लिखना है, जो सेल क्या होगा तुमको, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, जितना वर्क डन करेगा एक यूनिट चार्ज को सप्लाई करने में, दैट इज कॉल्ड उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, जिसमें भी तुमको कुछ हीट एनर्जी लॉस होता है, जिसके कारण को उसका जो पोटेंशियल जो टर्मिनल का होगा, वो जो पोटेंशियल तुमको टर्मिनल का जो होगा उसके पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कुछ डिफर होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर करंट सप्लाई कर रहा हो तो, और करंट सप्लाई नहीं कर रहा हो तब तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो उसके हम लोग अभी जो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसके बीच में क्या होगा, इसका रिलेशन चाहिए। तो अब जैसे कि तुम्हारा है रिलेशन इन दोनों के बीच में चाहिए, तो एक है तुमको यहाँ पर एक सेल है तुमको जिसमें कि तुमको अगर डिस्चार्जिंग, पहले देख लेते हैं, चलो इसको पॉइंट आउट कर ही दें। डिस्चार्जिंग जिसको कहते हैं, डिस्चार्जिंग जब कर रहे हैं हम लोग, तो एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है और एक यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है R, एक रेसिस्टेंस R है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये जाय हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये जाय हो गया इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होगा, ये तुम्हारा इसका काम है। तो इसका जो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, दैट इज V अगर कहा जाए, तो ये तुमको क्या होगा, ये बैटरी का जो है, बैटरी में जो इधर करंट क्या होगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलेगा, इधर से करंट फ्लो होगा तुम्हारा। तो ये करंट फ्लो होगा तो ये तुम्हारा करंट यहाँ पे जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव को अगर हम लोग एक साथ यूं ही बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जोड़ देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, काफ़ी हाई करंट जाता है। और इसलिए जाहिर है कि एक हाई रेजिस्टेंस इसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट के लिए इसमें होना चाहिए कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी पॉजिटिव निगेटिव, नहीं तो हाई एनर्जी हीट एनर्जी डेवलप होता है और आग भी लग जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में मानते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है ये, तो कितना होगा। तो ये जो वर्क डन, जो कि बैटरी जो वर्क डन करेगा वह तुमको यहाँ पर जो है चार्ज जो Q है उसको हम लोग लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाएंगे। ये चार्ज Q, ये चार्ज Q फ्लो थ्रू द सेल इन टाइम t, इन टाइम t, तो I बराबर क्या हो गया, Q बाय T हो गया। वर्क डन बाय सेल, वर्क डन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जाय इक्वल्स टू W बाय Q। तो वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल W इक्वल्स टू Q जाय इंटू Q, या W इक्वल्स टू जाय इंटू IT। This work done is converted to heat energy through internal resistance, तो अगर तुमको कितना पोटेंशियल, कितना चार्ज जो लो पोटेंशियल, इफ चार्ज जो तुम्हारा हो गया इसमें एनर्जी कितना तुमको हुआ फ्लो, तो Q इंटू V का होगा। Q इंटू V क्या होगा तुम्हारा, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज अगर V है और तो बैटरी में तुम्हारा क्या होगा, तो कितना हीट लॉस हुआ, इफ टर्मिनल वोल्टेज V, इफ टर्मिनल वोल्टेज इज V हो गया, देन इसमें हीट कितना डेवलप हुआ, I² RT ऐसा कह सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज V हो गया तो तुम्हारा हीट डेवलप थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हीट दैट इज इक्वल टू I² RT, VIT का मतलब I² RT हो गया, हीट डेवलप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और दैट्स इक्वल टू V को VIT हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू IR इंटू IT, दैट्स इक्वल टू VIT, इतना हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज में। और इंटरनल रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी थ्रू इंटरनल रेसिस्टर, हीट एनर्जी थ्रू इंटरनल रेसिस्टर्स इज इक्वल टू I² RT। तो ये तुम्हारा हो गया VIT, और तुमको दिस दोनों जो द हीट डेवलप्ड
through external and internal resistance, through external and internal resistance is equal to the work done by the battery. चूंकि वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन है उसी के द्वारा तो क्या हुआ, ये तुमको दोनों हीट डेवलप हुआ। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी का ये वर्क डन है जाई इंटू आई टी, दैट्स इक्वल्स टू वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। तो ये तुम्हारा हो गया आई टी तुम्हारा कैंसिल हो गया, जाई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, या टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू जाई माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ये डिस्चार्जिंग में, टर्मिनल वोल्टेज इन डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग में ऐसा हो जाएगा। अब है तुमको इसके बाद है तुम्हारा जब चार्जिंग होगा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा। चार्जिंग के समय यही जो करंट का डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग जब हम लोग करते हैं सेल को तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि तुमको ये जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वही वर्क कर रहा है और वही क्या करता है तुमको दोनों में जो तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों अक्रॉस में क्या करता है, वो एनर्जी सप्लाई करता है। अब जैसे कि तुमको जब चार्ज हो रहा होगा तो जो एक्सटर्नल सोर्स है उसका काम है कि उसमें जो है तुमको जो चार्ज है उसको लो पोटेंशियल से वो हाई पोटेंशियल तक भेजेगा वो, जिससे कि फिर जब वो डिस्चार्ज करने की बात आएगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में स्वयं वो क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा अगर सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो ये तुमको चार्जिंग में देखते हैं, देखो चार्जिंग में क्या हो जाएगा इसका, चार्जिंग जब कर रहे हैं तो ये करंट का तुमको डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। चार्जिंग में भी जब देंगे तो करंट यहाँ पे एक हाई वोल्ट का सेल होगा और इधर की तरफ इस ढंग से ये उल्टा डायरेक्शन करंट फ्लो होने लगेगा। तो इफ ये तुम्हारा पोटेंशियल, इफ V इज टर्मिनल वोल्टेज एंड IT इज चार्ज फ्लो, IT इज चार्ज फ्लो, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स जो कि चार्ज सप्लाई कर रहा है, दैट्स इक्वल्स टू V इंटू आई टी। इतना चार्ज सप्लाई करने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये तुमको क्या किया होगा, ये तुमको इसका जो कि मतलब क्या किया होगा, जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाया होगा, उसमें तुमको कुछ एनर्जी स्टोर इन सेल, एनर्जी स्टोर इन सेल इक्वल्स टू क्या हो गया, जाई इंटू आई टी, हीट डिसिपेटेड थ्रू इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वी आई टी जो कि बाहर का जो वर्क डन किया, दैट इक्वल्स टू जाई इंटू आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी, दोनों में खर्च हुआ। ये जो वर्क किया यही तुमको इसमें कुछ जो है एनर्जी स्टोर हुआ सेल में, और ये तुमको इतना रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हुआ। तो V इक्वल्स टू जाई प्लस आई आर, ये चार्जिंग के समय का हुआ, ये चार्जिंग में हुआ। और डिस्चार्जिंग में V इक्वल टू जाई माइनस आई आर। इफ नो करंट फ्लो V इज इक्वल टू जाई, इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सेल I इक्वल्स टू 0 और V इक्वल्स टू जाई। ये तुमको पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका टर्मिनल वोल्टेज। एक तुमको एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे किताब में जो कि एनसीईआरटी बुक से मैं बात कर रहा हूँ, एससीआर वगैरह का जो क्वेश्चंस है वो तुम भी पूछ सकते हो। राइटरूलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी का भी हमसे मदद ले सकते हो। फिजिक्स के भी एससीआर का जो बुक है तुमको जो कि दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे सर्किट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद भी तुम बना सकते हो। क्वेश्चन को बनाओगे तो एनसीईआरटी बुक से, तब तक ये जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.5 एक सिंपल सीरीज पैरेलल, ये सब का तुमको क्वेश्चन दिया हुआ इक्विवेलेंट वगैरह निकालने के लिए, और कुछ बैटरी का काम है। देखो छोटा सा एग्जाम्पल है,
काफ़ी इंफॉर्मेटिव ही है एग्जाम्पल, छोटा छोटा। तो ये 4 ओम और 4 ओम का किताब से भी खोल सकते हो। इस पॉइंट का नाम ए बी है, ये ए बी, यहाँ 1 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पर तुमको एक सी पॉइंट हो गया, यहाँ 12 ओम का रेसिस्टर है, और यहाँ पर तुमको 6 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ पर 6 ओम का रेसिस्टर है। और एक सेल यहाँ जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, एक सेल जिसका कि ईएमएफ तुमको दिया हुआ है 16 वोल्ट है। इसका जो ईएमएफ है वो 16 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है इसका सेल का। ये 16 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो है करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा बाहर में, और बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये तुमको करंट इधर से फ्लो करेगा और ये करंट यहाँ तक जाएगा, आई करंट अगर मान लेते हैं। और ये तुमको जो 4 ओम और ये 4 ओम का 2 रेसिस्टर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ 1 ओम का है, यहाँ पर 12 ओम और यहाँ पर 6 ओम। तो ए बी तुमको पहला क्वेश्चन जो है इसका ए बैटरी के क्रॉस में इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए पार्ट में। तो 4 और 4 ये पैरेलल है, इक्विवेलेंट ऑफ 4 ओम एंड 4 ओम इज इक्वल टू 4 R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 दैट्स इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसी तरह से 12 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम। 12 ओम इंटू 6 ओम बाय 12 ओम प्लस 6 ओम दैट्स इक्वल्स टू 4 ओम। तो इक्विवेलेंट तुम्हारा देख लेते हैं ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट यहाँ पर ये तो 2 ओम हो गया, ये 2 ओम, फिर यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर क्या है 4 ओम है, और यहाँ पर तुमको एक बैटरी और एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर ए बी सी डी आर इक्विवेलेंट ए से डी का बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम बराबर 7 ओम। ये 7 ओम का रेसिस्टेंस है आंसर। और तुमको ये दूसरा पार्ट था, इसमें करंट कितना जाएगा, आई बी पार्ट में तुम्हारा है कि करंट कितना जाएगा इसमें। तो करंट कितना जाएगा 7 ओम, तो एक सेल है तुम्हारा यहाँ पर 16 ओम वोल्ट का है, ईएमएफ इसका 16 वोल्ट, और 1 ओम इधर की तरफ कितना आ गया, एक रेसिस्टेंस है 7 ओम का इक्विवेलेंट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस के 7 ओम प्लस 1 ओम इक्वल्स टू 8 ओम। तो करंट आई इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 16 वोल्ट बाय 8 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें 2 एम्पियर का करंट जाएगा। अब देखें जहाँ तक कि करंट अगर 2 एम्पियर आया, इसका जो अभी जो हमने कैलकुलेट किया, तो करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर का आ गया। तो ये करंट अगर 2 एम्पियर का है तो देखो करंट यहाँ पे 2 एम्पियर, तो ये 4 ओम यहाँ पे 2 पार्ट में बटेगा, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस, दोनों में क्या आ जाएगा 1-1 एम्पियर का करंट चला जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा और 1 एम्पियर करंट इधर से चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से तुमको नेट जो है फिर 2 एम्पियर का करंट आई बराबर 2 एम्पियर करंट जाएगा। और फिर यहाँ पर जबकि पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, तो ये जो करंट होता है तुमको ये तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पर जितना करंट जाएगा I1 इंटू 12 इक्वल टू ये वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा तो बाकी करंट इधर से जाएगा। तो करंट दोनों में जो बटता है तुमको I1 इंटू 12, अगर ऊपर से I1 जाता है दैट्स इक्वल्स टू 6 इंटू I2। तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू 1/2। 6 ओम में डबल होगा और 1 ओम में उसका 1 होगा। अगर 1 तो ये टोटल अगर 3 एम्पियर करंट है तो 3 एम्पियर करंट में 2 जाएगा 6 ओम से, 1 एम्पियर जाएगा 12 ओम से। तो 3 ओम में 1 एम्पियर जाएगा किससे, 12 ओम से।
तो हमारे पास तो 2 एम्पियर का है, तो उसमें कितना जाएगा, तो 3 में अगर 1 एम्पियर जाता है तो 2 में 2/3 एम्पियर जाएगा। तो ऊपर में कितना चला गया, ये 2/3 एम्पियर चला जाएगा, और इसमें चला जाएगा 4/3 एम्पियर का करंट जाएगा। 6 वोल्ट से कितना जाएगा, 4/3 एम्पियर। ये हो गया तुमको 4/3 एम्पियर का जाएगा इसमें। ये 3 वोल्ट में 3 में तुमको 3 में 1 ओम, तो 3 में 1 एम्पियर, तो 2 एम्पियर में 2/3 एम्पियर, और इसमें 3 में 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर में 4/3 एम्पियर। इस ढंग से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब तुमको सी पार्ट में था, सी पार्ट के लिए ही हमने ये काम किया था करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सी पार्ट में था कि VA माइनस VB निकालना था हमको। तो VA माइनस VB बराबर क्या होगा, हमारा करंट हो गया 1 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस है 4 ओम, दैट इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया। VB माइनस VC निकालना था। 1 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है इंटू 1 ओम का रेसिस्टेंस, दैट इज 2 वोल्ट। और VC माइनस VD निकालना है तुमको, तो 12 ओम का रेसिस्टेंस है इंटू 2/3 एम्पियर का करंट है, दैट्स इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो ये तुम्हारा तीनों जो है क्या हो गया, ये निकल गया। तो ये तुम्हारा तीनों पार्ट, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है, इसमें जो एक जो पार्ट है जिसमें कि ध्यान रखोगे करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में, उसके लिए मैंने क्या कहा कि करंट जो तुम्हारा यहां पर मैंने दिखाया कि इसमें करंट अगर 12 में I1 जाता है, 6 में I2 जाता है, तो 12 इंटू वोल्टेज तो दोनों के उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो 12 इंटू I1 इज इक्वल टू 6 इंटू I2। इस प्रकार से I1 बाय I2 का वैल्यू 1:2 हुआ। तो अगर टोटल करंट हम लोग 3 एम्पियर 1 + 2 दैट इज 3 एम्पियर है, तो उसमें 1 एम्पियर जाएगा किधर से, 12 से, तो 2 एम्पियर आपका करंट है, तो 2/3 जाएगा उधर से, और 4/3 जाएगा नीचे से, दोनों का सम 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले से फिर से एक बार रिपीट कर दें, इक्विवेलेंट निकाला तो 4 ओम पैरेलल में, तो उसका 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस, 12 ओम और 6 ओम का 4 ओम आ गया, और इसका R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम दैट इज इक्वल टू 7 ओम आ गया। और करंट निकाला था तो 1 ओम जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो 8 ओम हो गया, और उसका दिया हुआ कितना वोल्टेज है 16 वोल्ट, तो 2 एम्पियर का करंट आ गया। 2 एम्पियर करंट को देखो यहाँ पर चूंकि 4 ओम जो तुमको इक्वल था, दोनों में इक्वल करंट दिया, तो 2 1 एम्पियर बह गया, और तुमको बीच वाला तो टोटल ही जाएगा, और इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। और इस प्रकार से वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर दिए, उसका यूज कर दिया। अब है तुमको इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि अगर सेल को, ये तुम्हारे एग्जांपल जो तुम्हारे एनसीईआरटी का था, जो देख सकते हो किताब से भी, इसको सॉल्व कर लोगे, हल्का ही था। अब है तुमको दिया हुआ कि तुमको जो कुछ सेल जो है, तुमको एक से अधिक सेल को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया, तो उसके लिए इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ क्या होगा, उसके लिए इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट क्या होंगे। तो ये तुमको हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ इन सीरीज, सेल इन सीरीज, या सेल इन सीरीज लिख देते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर निकालेंगे। सेल इन सीरीज, तो यहां पर दो सेल ही हम लोग लेते हैं। ये दोनों सेल का देखो कैसे सीरीज में जोड़ा कैसे जाता है, ये देख सकते हो कि एक का पॉजिटिव निगेटिव से एक का पॉजिटिव जोड़ा गया है। और ध्यान दें, अपोजिट अगर निगेटिव का निगेटिव से जोड़ोगे तो इसका ईएमएफ जो है तुमको और कम हो जाता है। ये J1 हो गया, इसका एक मान लेते हैं, इसका R1, और ये हो गया तुमको J2, और ये हो गया R2। ये दोनों मिल करके एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में एक क्या दे रहा है, ये रेसिस्टेंस में एक करंट फ्लो करा रहा है। तो इसका जो तुमको यहाँ पर जहाँ तक की है, ये तुमको करंट इधर से जा रहा है तुमको, तो यहाँ पर हमने अभी देखा है इसका वोल्टेज क्या होता है। इसका वोल्टेज जो होता है जब ये चार्ज सप्लाई करता है, ये जो डिस्चार्जिंग सर्किट है, डिस्चार्जिंग में इसका जो वोल्टेज होता है इसके क्रॉस में, ये तुमको अगर ए पॉइंट मान लें, यहाँ पर तुमको इसको सी पॉइंट मान लें, और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट मानते हैं। तो VA माइनस VC क्या होगा तुम्हारा, VA माइनस VC जो होगा दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू J1 माइनस IR1, ये तुमने अभी देखा था तुम्हारा। और फिर तुमको VC माइनस VB कर दें, जाहिर है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हाई वोल्टेज पे होगा, ये ध्यान रहे। और ये क्या हो जाएगा तुमको J2 माइनस IR2 होगा।
तो टोटल पोटेंशियल में ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं दोनों के क्रॉस। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा तुम्हारा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जाई वन माइनस आई आर वन प्लस जाई टू माइनस आई आर टू। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, जाई वन प्लस जाई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। तो इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V इज इक्वल टू दिस वन, तो इतना तुमको ये जो तुम्हारा होगा ये नेट ईएमएफ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तो V इज इक्वल टू जाई माइनस आई आर, नेट ईएमएफ यही होना चाहिए। तो नेट जो तुम्हारा होता था V इक्वल्स टू, अगर एक सेल है इसका, दोनों को रिप्लेस करके अगर एक सेल हम लोग दे दें जाई का, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो और करंट ये आई सप्लाई करे, ये करंट आई सप्लाई करे जाई आर आर हो, तो इसका क्या होता था V इक्वल्स टू जाई माइनस आई आर। ये दो नंबर दिख लो, इसको एक नंबर इक्वेशन कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जाई इक्विवेलेंट जो तुम्हारा है इसको जाई इक्विवेलेंट कर दो, या इसको आर इक्विवेलेंट कर दो, और इसको हो गया V इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट, जाई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। चलिए ये 2 नंबर इक्वेशन में है। तो जाई इक्विवेलेंट कितना लग रहा है, जाई इक्विवेलेंट जो हो रहा है दैट इज जाई वन प्लस जाई टू इन सीरीज, और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आर वन प्लस आर टू। ये दोनों तुमको ये इक्विवेलेंट निकल गया, काफ़ी आसानी से निकल गया। इसमें पैरेलल में थोड़ा निकालने में दिक्कत होगा, तो ये तुम्हारा दोनों का निकल गया। दोनों का ईएमएफ को जोड़ दीजिए, बशर्ते घटाना भी पड़ सकता है अगर आप बैटरी का डायरेक्शन को अपोजिट रखते हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन जो किया गया है निगेटिव टू पॉजिटिव करना होता है। कभी भी एक बैटरी देखते होंगे 2 सेल जैसे टॉर्च में रहता है, देखते होंगे एक का जो तुम्हारा होता है जो कि ड्राई सेल हम लोग का होता है, जिसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऊपर वाला पार्ट, और जो पेनी होता है वो निगेटिव पार्ट होता है जो बॉटम में। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव का देखोगे उसके निगेटिव से जोड़ा जाता है। सीरीज में देखते होगे टॉर्च में रखते हैं बैटरी को, उसका डायरेक्शन देखो दोनों किस ढंग से रखा हुआ होता है, वो सीरीज में रखा हुआ रहता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करके देखते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। सेल इन पैरेलल, जब 2 सेल हैं जिसको कि पैरेलल में हम लोग रखेंगे तो उसके इक्विवेलेंट क्या होंगे। तो इसके बाद तुम लोग जो है, इसके बाद का जो टॉपिक है जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा किरचॉफ्स लॉ। और तुमको जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कोई भी प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी पूछ सकते हो, और तुमको काफ़ी पर्सनली भी मदद की जाएगी। जिसको भी दिक्कत है संकोच, उसमें व्हाट्सएप नंबर और तुमको ईमेल ये सारा दिया हुआ है, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। तो ये तुम्हारा है सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल। ये R हो गया, यहाँ पर I करंट ये दे रहा है, और ये करंट I जो होता होगा यहाँ से I1 आ रहा है, मान लेते हैं इधर से I2 आ रहा होगा, दोनों के सम से यहाँ पर क्या निकला I करंट निकला। और यहाँ पर जब देखते हैं हम लोग तो करंट जो तुम्हारा होगा इसके क्रॉस में तुमको होगा IR हो गया इसका V बराबर, तो V इज इक्वल टू जाई1 माइनस IR1, दोनों इक्वल ही होगा, जाई1 माइनस I1R1 इक्वल टू जाई1 माइनस I1R1, और V1 V इज इक्वल टू, तो I1 क्या होगा तुम्हारा I1R1 इज इक्वल टू जाई1 माइनस V, तो जाई1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जाई2 बाय R2 माइनस V बाय R2। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि I बराबर क्या होता है
तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I J1 बाय R1, ये तुम्हारा हो गया J1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस J2 बाय R2 माइनस V बाय R2 इक्वल्स टू I, ऐसा हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो J1 बाय R1 प्लस J2 बाय R2 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, या इधर से है तुमको दिस है, ये माइनस आई हो जाएगा, इसको माइनस आई को इधर ले ही लो, इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो हम लोग चाह रहे हैं कि V इक्वल्स टू जाई माइनस आई आर, इस फॉर्म में हम लोग लाना चाह रहे हैं इसको, इसीलिए उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। V इक्वल्स टू जाई माइनस आर, तो V तो एक सेपरेट करने की कोशिश किए, अब इसको जो है एलसीएम लेते हैं हम लोग, देखते हैं जाई माइनस आई आर, तो ये तुमको तो देख लेते हैं, तो जाई माइनस आई आर, तो इसका जो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पूरे में ले लेते हैं R1 तो ये हो जाएगा J1 R2 प्लस J2 R1 माइनस आई इंटू R1 R2 बाय R1 R2 इक्वल्स टू V इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 R2। तो R1 R2 तुम्हारा तो कैंसिल हो गया नीचे से। अब तुम्हारा हो गया, इसको जब डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 से, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू, V को लेफ्ट साइड ही रख देते हैं, J1 R2 प्लस J2 R1 बाय टोटल में R1 प्लस R2 से ही डिवाइड करेंगे, R1 प्लस R2, J1 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी R1 प्लस R2 से, J1 R2 बट हाँ ये हो गया, और माइनस हो जाएगा तुमको I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो अगर इसके इक्विवेलेंट में जाए तो हम लोग क्या होता है, V इज इक्वल टू जाए इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसे कंपेयरिंग करें तो जाए इक्विवेलेंट क्या दिख रहे हैं हम लोग, J1 R2 प्लस J2 R1 बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की जगह पर दिख रहा है हमको R1 R2 बाय R1 प्लस R2, या 1 बटे R इक्विवेलेंट कहेंगे तो 1 बाय R1 जोड़ 1 बाय R2, इसको कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया पैरेलल में जाए, तो दोनों का, ये दोनों के बराबर में एक सेल आपको लगाना होगा। अगर ये दोनों के को रिप्लेस करके एक सेल हम लोग यूज करना चाहते हैं, ये तुमको तो आई करंट भी दे रहा है, तो इसका जाए इक्विवेलेंट क्या हो गया, J1 R2 प्लस J2 R1 बाय R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये दोनों तुम्हारा इक्विवेलेंट निकल गया। तो इसमें तुमको जाहिर है कि इसमें समझ में आ गया होगा। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जिसको दिक्कत है कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को किसी भी चैप्टर में पर्सनल हेल्प के लिए भी राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी तुमको कोई भी एस वर्मा का बुक हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो, जो जेईई मेंस जे एडवांस या तुमको नीट, तो किसी भी चीज़ के लिए हमको संपर्क करो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी चीज़ के लिए भी, नोट्स के लिए तुम बोर्ड के नोट्स के लिए भी तुम राइफल ऐप पर उस पर देख सकते हो, और बोर्ड की तैयारी के लिए भी उसमें आ सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब सभी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, पर्सनल डाउट, तो इन सबों के लिए तुम राइफल ऐप का प्रयोग करो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।